जब मुझे पता चल जाता कि मेरे बेटे के ऊपर दुश्मन आ गए हैं, तो मैंने अपनी बहू को भी नीचे नहीं आने देना था। मेरे को भी उत्तर भाग जाना था। मैंने सारी गोलियां खुद खानी थी। मैंने अपने बेटे को एक भी गोली लगने नहीं देनी थी। नाज़रीन ये देखें, ये माँ है। माँ का कहना क्या है कि अगर मुझे पता चल जाता कि मेरे बेटे मार्शल को कोई गोलियां मारने के लिए आया तो मैं खुद सामने चले जाती, अपने बेटे के ऊपर लेट जाती, खुद गोलियां जो है वो खा लेती। एक माँ का दर्द देखें, एक माँ का ज़र्फ़ देखें कि माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है कि अपने बच्चे के लिए जान तक देने के लिए माँ अवॉइड नहीं करती। माँ कहती है कि मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। इतनी मोहब्बत बच्चे से। कोई मेरा बच्चा से 3 बेटियां, सबसे छोटा था। जब वो फौत हो चुका है, डॉक्टर ने बोला आपका बेटा फौत हो जाएगा, नहीं बचेगा। मैंने उसके भी हाथ जोड़े, उसके पाँव भी पकड़े हैं कि ऐसे नहीं बोलो, मेरा एक ही बच्चा है। जब 15 पे कॉल किया तो 15 तकरीबन पौने घंटे बाद आई है। पौने घंटे के बाद आई है तो उसके बाद मैंने 1122 को की है, वो भी तकरीबन 25 मिनट में आई है। आधे घंटे 25 मिनट में वो आई है। उतनी देर तक वो खून जो है ना, गली भी हमारी भर के चुकी थी ब्लड से। जब हाथों से गोलियां निकाली हैं तो उनको कहा जी इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, इसको कोई इंजेक्शन दे दे। उन्होंने कहा ये हमारे पास सीनियर डॉक्टर अभी नहीं है। जब वो खून से लथपथ हुआ था तो जब मैंने देखा ना तो मेरे तो अपने होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो जब मैंने उसको देखा है ना तो सर उसने मुझे कहा अबू जी हौसला करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो उसकी हालत देखी है ना, वही सीन मेरी सारी रात और दिन आंखों के आगे रहता है। मतलब कि 16 फायर लगने के बाद भी बेटा आपको कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, हौसला करें, हौसला करें। मतलब इतना बहादुर बेटा था जी सर। उसने 16 फायर लगे हैं, उसने सी भी नहीं की। उसने तो नीचे आते तक सी भी नहीं की, हॉस्पिटल जाके सी नहीं की। सर्विस में गए इमरजेंसी में, वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने बेड पे लटा दिया है और हाथों से गोलियां निकालने लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन 16 फायर जो है वो एक नौजवान को लगाए जाते हैं। मार्शल जिसका नाम है, मार्शल अपनी वाइफ के साथ, अपने 3 बच्चों के साथ अपने बेडरूम में सोया होता है। दरिंदे लोग आते हैं जो कि एक जिसमें हम साया शामिल होता है और बाकी 5 उसके दोस्त जो हैं वो भी शामिल होते हैं। वो कैसे घर में दाखिल होते हैं और मार्शल जो है उसको 16 फायर लगाते हैं। मार्शल वहाँ पे तड़पता रहता है। मार्शल का जो वालिद है वो भी उस टाइम वहाँ पे आता है और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्शल का जो वालिद है ये किसी मर्ज में मुब्तला है। सीढ़ियाँ जो है वो भी नहीं चढ़ सकता। वालिद जो है बेबस वहाँ पे खड़ा रहता है, कोशिश करता है कि मैं मुल्जिमान को पकड़ूं और मुल्जिमान के पीछे छत पे भी जाता है, लेकिन मुल्जिमान जो है वो तेज चलाक नौजवान होते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। और ये बूढ़ी वालदा हैं, ये भी बीमार हैं, ये भी किसी मर्ज में मुब्तला हैं, ये भी बेबस अपने बच्चे को देखती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि दोनों माँ बाप जो हैं ये बूढ़े हैं। मेरे साथ वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर जब ये सारा वाकया पेश आया, जब इन्होंने मार्शल को देखा उसके बाद क्या मामला हुआ, इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मुझे बताइएगा, जब मार्शल के साथ सारा वाकया हुआ, जब आपने मार्शल को फर्स्ट टाइम देखा तो मार्शल किस हालत में था? सर वो खून से लथपथ हुआ था। तो जब मैंने देखा ना तो मेरे तो अपने होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो जब मैंने उसको देखा है ना तो सर उसने मुझे कहा अबू जी हौसला करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो उसकी हालत देखी है ना, वही सीन मेरी सारी रात और दिन आंखों के आगे रहता है। मतलब कि 16 फायर लगने के बाद भी बेटा आपको कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, हौसला करें, हौसला करें। मतलब इतना बहादुर बेटा था। जी सर। उसने 16 फायर लगे हैं, उसने सी भी नहीं की। उसने तो नीचे आते तक सी भी नहीं की, हॉस्पिटल जाके सी नहीं की। नीचे किस तरह लेके आए, चल के आए या कोई उठा के लेके आया? सर कंबल में, जहाँ कंबल में लेटा हुआ था ना जिधर, वही कपड़े में चारों कोनों से पकड़ के उसको नीचे लेके आए हैं। कौन लोग नीचे लेके आए, आप थे या कोई? मोहल्लेदार लेके आए सर। हमारे अपने ही अजीज हैं जो लेके आए थे लड़के, वो लेके आए उनको। उसके बाद सर मैंने कॉल किया 15 पे। जब 15 पे कॉल किया तो 15 तकरीबन पौने घंटे बाद आई है। पौने घंटे के बाद आई है तो उसके बाद मैंने 1122 को की है, वो भी तकरीबन 25 मिनट में आई है। आधे घंटे 25 मिनट में वो आई है। उतनी देर तक वो खून जो है ना, गली भी हमारी भर के चुकी थी ब्लड से। कितना ब्लड निकला जब वो ऊपर रूम में मौजूद था और आप लोग उसको नीचे लाने के लिए बाहर मोहल्ले के लोग अभी आए नहीं थे? कितना ब्लड बह चुका था सर? तकरीबन ऐसे ब्लड बह चुका था कि उसका कलर भी जो है ना पीला हो चुका था। तो कपड़ा ऐसे निचोड़ो तो कपड़े जैसे पानी निकलता, ऐसे ब्लड हो चुका था। मतलब उसके कपड़ों को ऐसे निचोड़ा जाए तो ऐसे ब्लड निकलता है? ऐसे निकले जैसे पानी निकलता है। कब 112 आई, किस तरह हॉस्पिटल लेके गए? तिरपाई से लेके हम वहाँ तक गए हैं। आगे 1122 आ रही थी तो उन्होंने फिर रेस्क्यू किया उनको, फिर लेके गए। आगे हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कौन से हॉस्पिटल लेके गए? सर्विस में गए इमरजेंसी में, वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने बेड पे लटा दिया है और हाथों से गोलियां निकालने लग गए हैं। मतलब डॉक्टर हाथों से ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहने? कुछ भी नहीं था पहना हुआ उन्होंने। जब हाथों से गोलियां निकाली हैं तो उनको कहा जी इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, इसको कोई इंजेक्शन दे दे।
उन्होंने कहा ये हमारे पास सीनियर डॉक्टर अभी नहीं है, जब आएंगे सीनियर फिर पेशेंट थिएटर में लेके जाएंगे। तकरीबन सीनियर जो है ना पौने घंटे के बाद आया। मतलब कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था? कोई नहीं था। वो कह रहे हैं हमारे पास सीनियर है ही नहीं है कोई, हम कर रहे हैं ना, आप खामोशी से देखें, हम कर रहे हैं। इतना टाइम वहाँ पे मार्शल लेटा रहा वहाँ पे और डॉक्टर नहीं आया? तकरीबन आधा पौना घंटा बाहर आया, तो उसके बाद उसको ऑपरेशन थिएटर में लगे, तो उसके बाद बस उसकी सांसें बंद हो गई हैं। उसने डॉक्टर ने देखा तो उसके पेट में गोली लगी हुई थी मसाने के अंदर, वो मसाना उसका मेरा ख्याल डैमेज हो चुका था, तो गोली जो ऊपर चली गई है, उसके बाद डेथ हुई है सर। तो जब अगर आप समझते हैं कि अगर डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होता तो इसका इलाज किया जाता तो ये बच सकता था? बिल्कुल सर, मेरा बेटा बच सकता था। 15 वाले आ जाते, 1122 वाले आ जाते जल्दी, अगर डॉक्टर केयर करते तो मेरा बेटा बच सकता था, क्योंकि जो ब्लड था उसका वो सारा खत्म हो चुका था। एकदम उसको ब्लड वहीं से इकट्ठा करके लोगों की मिन्नतें करके 8 बोतलें दी हैं उनको, अभी और मजीद लोगों की मिन्नतें कर रहे थे तो ब्लड दे दो हमें। जब लड़के की हालत देखते थे तो हर बंदा ही कह रहा था वो मेरे साथ। अच्छा मुझे बताएं, आपने इस हवाले से प्रोटेस्ट किया, एहतजाज भी किया? एहतजाज भी किया है सर, डैडी वाडी लेके ना जीओआर के आगे एहतजाज भी किया है, लेकिन अफसरों ने आके हमें हौसला तसल्लियां दी हैं। अफसर भी हमारा साथ, पुलिस जो है अभी तक हमारा साथ दे रही है। कितने मुल्जिमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में, कितने मुल्जिमान पकड़ लिए गए हैं? सर 3 से 4 पकड़े हैं, 6 हमने बताए थे, उन्होंने FIR में 4 लिखे हैं। अभी पुलिस के बकौल है, हमें नहीं पता। आपने मुल्जिमान देखे भी नहीं है? नहीं सर, अभी नहीं देखे। नाज़रीन, ये लाहौर का वो इलाका है जहाँ पे एक साइड पे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल आता है और गवर्नर हाउस आता है, वापडा हाउस आता है। ये बड़ी मेन चाइना है, माल रोड के पास ये पटियाला हाउस का इलाका है। मेरे साथ इस वक्त मार्शल की वालदा मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बुरी वालदा है, अपने बच्चे को बड़े शौक से पालती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे। बच्चा बड़ा भी हो गया, शादी भी कर दी, बड़े शौक से शादी की होगी। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं मार्शल के, मार्शल की वाइफ भी है। अब मार्शल इस दुनिया में नहीं रहा, वालदा ने सारा वाकया देखा तो वालदा पे क्या बीती, वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ बेटे नाल बड़ा दर्दनाक वाकया पेश आया है, की कहना चाहोगे? बस मुझे खड़ाक आया है जी, आया है मुझे खड़ाक, मैं उठ के भी बैठी हूँ, पर मैं प्लेखे में मारी गई हूँ कि मेरा बेटा ऊपर ना बर्फ तोड़ रहा है, क्योंकि वो ठंडा बहुत पानी पीता था। मैं कहा बर्फ तोड़ रहा है। जब मुझे पता चल जाता कि मेरे बेटे के ऊपर दुश्मन आ गए हैं, तो मैंने अपनी बहू को भी नीचे नहीं आने देना था, मेरे को भी उत्तर भाग जाना था। मैंने सारी गोलियां खुद खानी थी, मैंने अपने बेटे को एक भी गोली लगने नहीं देनी थी। नाज़रीन ये देखें, ये माँ है, माँ का कहना क्या है कि अगर मुझे पता चल जाता कि मेरे बेटे मार्शल को कोई गोलियां मारने के लिए आया तो मैं खुद सामने चले जाती, अपने बेटे के ऊपर लेट जाती, खुद गोलियां जो है वो खा लेती। एक माँ का दर्द देखें, एक माँ का ज़र्फ देखें कि माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है कि अपने बच्चे के लिए जान तक देने के लिए माँ अवॉइड नहीं करती। माँ कहती है कि मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। इतनी मोहब्बत बच्चे से। कोई मेरा बच्चा से 3 बेटियां, सबसे छोटा था। जब वो फौत हो चुका है, डॉक्टर ने बोला आपका बेटा फौत हो जाएगा, नहीं बचेगा। मैंने उसके भी हाथ जोड़े, उसके पाँव भी पकड़े हैं कि ऐसे नहीं बोलो, मेरा एक ही बच्चा है, उसके छोटे बच्चे हैं। फिर मैं उधर रोई हूँ, फिर अपना मैंने ये नहीं सुन कर लिया, मैंने बोला मैं इसके साथ ही चलती हूँ, अकेला किधर जाएगा, मेरे बगैर नहीं जा सकता जी। मेरा खुद का अपना कत्ल का इरादा था कि मैंने आज कत्ल अपना करना है किसी तरीके से। मैं अपना कोई इधर भी रो रहे थे, मैं देख रही थी ये रो रहे हैं, पर मैं अपनी सोच में डूब गई, मैं अपने आप में चली गई कि मैं भी कुछ करती हूँ। मार्शल की शादी कब की थी, कितनी उम्र थी और कितने शौक से, कितनी खुशियों से उसकी शादी की? 18 साल की उम्र में शादी कर दी थी। बहुत छोटा था, उसको अपना नाला भी बांधना नहीं आ रहा, शेरवानी पहनी है, उसका भी मैं तैयार करा रहा था, वो पीछे पीछे भाग रहा था, आओ मैं आपकी सलवार बांधता हूँ, आओ आपकी सलवार बांधता हूँ। मैंने तो आपके बेटे की इतनी धूमधाम से शादी की है कि को पता ही नहीं लगा कि बारात किधर से आई है। वो पता नहीं लड़की वाले संभाल भी पाएंगे बेचारे के नहीं। इतनी बारात खुद ब खुद, गाड़ियाँ, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, कसूर में मैंने शादी की है। उसका भी एक ही बेटा, बहुत किस्मत रहा, एक ही बेटा मेरा था, एक ही उसका है। मेरी भी 3 बेटियां, उसकी भी 3 ही बेटियां हैं। मार्शल को अब आपने दफना दिया है, किस कब्रिस्तान में दफना? मैंने ये गोरा कब्रिस्तान में दफनाया, ये रोड पर। मैं भी अपने बेटे का घर देखने गई हूँ, कब्र तैयार करवा रही हूँ मैं। उसको बड़ी थोड़ी धूप है, मैं उसको कह के आई हूँ कि जल्दी से इसके नसराने दरख्त लगा दे, पौधा लगा दे, पौधा लगा दे। ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो घर में 24 घंटे AC लगाता था। मैं रोकती थी, इतना बिल हम कहाँ से देंगे, बंटी कम लगाया करो, मैगी कम करो AC किसी तरीके से, पर उसको गर्मी बहुत लगती थी।
नाज़रीन देखें एक माँ की मोहब्बत अपने बच्चे के लिए कि बच्चा जो है वो इस दुनिया फानी से चला गया है। बच्चे की कब्र पे माँ कहती है कि एक पौधा लगा दो ताकि बच्चे को गर्मी न लगे, क्योंकि मेरा बच्चा कमरे में एसी के नीचे बैठता था, उसको गर्मी और प्यास बड़ी लगती थी। माँ अपने बच्चे के मोहब्बत के लिए जो है वहाँ पे पौधा भी लगवाती है। इसके अलावा और क्या करवा रही हैं कब्र पे आप? और मैंने क्या करवाना है, मैंने उधर आज अपने लिए जगह ढूंढी है। भाई को बोला कि साथ कोई जगह तैयार कर दे, हम ही इसके पास ही आएंगे, दूर दूर ना करना। उसको बोल के आई हूँ। इसके बाप का भी बोला है हमारे दोनों की इधर ना जगह रख लेना। अच्छा, जो बहनें हैं इनकी वो क्या कहती हैं, उनका क्या आलम बहनें है? भी रो ही रही हैं, 3 बहनें हैं, क्या कर सकते हैं, अब रोना धोना ही है हमारा, क्या करूँ मैं कैसे जीऊंगी कि नहीं, अभी भी मुझे कोई तो बाहर नहीं, मैं क्या करता। दिल भी नहीं लगता होगा क्योंकि बेटा चला गया। मैं आज भी सुबह 4:30 बजे गली में चली गई थी। मैं कहा आज मैं पैरा करती हूँ, डरते हैं सारे अभी भी, वो आएगा वो आएगा। मैं कहा वो 4:30 ही आया था। आज 4:30 गली में मैं चली गई हूँ, गेट अपना खोल के। मैं सन्नाटा था बिल्कुल गली में, मैं अकेली बैठी हूँ उधर कि ताकि वो आए तो आप उसका सामना करें। हाँ, मैं उसका खुद ही सामना करूँ। अब मेरे बच्चों पे नहीं आएगा, वो मेरे पर ही आएगा। नाज़रीन देखें कि माँ जो है गलियों में सुबह के टाइम चक्कर लगाती हैं, इंतज़ार करती हैं कि दोबारा वो दरिंदा वो इंसान आए, अगर इनके बच्चों को कुछ ना के अगर कहना है तो इनको कुछ कह दे, मुझे क्या कि चला इनको मार दे। लेकिन इनके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं मार्शल के, 3 मार्शल की बेटियां हैं, 1 मार्शल का बेटा है, वो भी डरे हुए हैं, वो भी इस खौफ में मुब्तला है कि मेरे सामने और उन बच्चों के सामने, क्योंकि उसके वालिद को मारा गया, बीवी जो है वो भी डरी हुई है, रो रही है बेचारी। अब कौन उनका सहारा बनेगा, क्या मामला तो होंगे। नाज़रीन मुल्जिमान जो हैं पुलिस की जानिब से 3 मुल्जिमान जो हैं वो पकड़ लिए गए हैं। बाकी मुल्जिमान के लिए जो है पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है और कोशिश कर रही है कि मुल्जिमान जो हैं वो पकड़े जाएँ। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं कि एक माँ का जो बेटा है उसको बड़ी दरिंदगी के साथ 16 फायर लगा के उनके बच्चों के सामने बेडरूम में सुबह 4 बजे जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में क्यों होते हैं, और जो मुल्जिम शानी और आज़म है उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कानून अगर उन्हें गिरफ्तार करता है तो उन्हें जो है क्या सज़ा देनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।